एवरीवन, वेलकम बैक। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना था रिगार्डिंग योर पासिंग क्राइटेरिया। क्लास 10-12 का पासिंग क्राइटेरिया जो है वो सीबीएसई चेंज कर चुकी है, कर सकती है, और भी नए बदलाव आ सकते हैं क्योंकि एग्जाम पैटर्न में सीबीएसई ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। और तुम लोगों को अभी तक अपडेट मिल चुका होगा कि भाई मैं भी तुम्हें बता चुका हूं कि 2 बोर्ड एग्जाम का जो एक मेथड है ना, एनसीएफ जो है वो ड्राफ्ट जारी कर दिया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, और उसके ऊपर काम चल रहा है। मतलब तुम्हारे 2024 का जो बोर्ड एग्जाम है वो एक नहीं होकर के 2 होने की भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। यानी कि अभी जो 1-2 सेशन पहले जो हुआ था ना कि टर्म 1 टर्म 2 के बेसिस में 2 एग्जाम्स हुए थे, 2 बोर्ड एग्जाम देने जाना पड़ा था बच्चों को। यानी कि सिर्फ 15 फरवरी को ही तुम देने नहीं जाओगे, इसके अलावा भी। तो पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, बहुत सारे बच्चों का सवाल था। पासिंग क्राइटेरिया मैं तुम लोगों को समझा दे रहा हूं जल्दी से, लेकिन पहले देखो यहां पे कि साल में 2 बार साल में होगी बोर्ड परीक्षाएं, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। ये देखो 2 बार होगी बोर्ड परीक्षाएं, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। एनसीएफ का प्री ड्राफ्ट बदलेगा पूरा एग्जाम पैटर्न। मैं इस चीज को एक्सप्लेन वे में और भी ज्यादा समझा दूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में, क्योंकि मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में हूं, मैं शॉर्ट में तुम लोगों को समझा दे रहा हूं कि ये जो 2 बोर्ड पासिंग क्राइटेरिया वाला सिस्टम आ रहा है वो मतलब ये 6-6 महीना पे होगा, टर्म 1 टर्म 2 के बेसिस पे। अगर ये फाइनल हो जाता है तो ये कैसे काम करेगा इसको जरा सा जल्दी से समझ लेते हैं। देखो क्लास 12 का स्पेशली मैं अभी इस वक्त ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो तुम्हारा जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है 100 का, ठीक है। 100 में से 80 मार्क्स या 70 मार्क्स एज पर सब्जेक्ट के अनुसार, वो तो तुमको पता ही है, वो तुम्हारे होते हैं थ्योरी में, और 20 से 30 मार्क्स होते हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो यहां पे अगर एक ही बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट रहा तो 12th वाले बच्चे जो हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं, पासिंग क्राइटेरिया दोनों में 33% होता है। यानी कि ये है तुम्हारा थ्योरी पार्ट और ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल पार्ट। तो इसमें भी तुम्हें पास होना पड़ेगा, 33% मार्क्स लाना पड़ेगा, और इसमें भी लाना पड़ेगा। ये तो हो गई भाई एक बात कि अगर 80-20 या 70-30 का कॉन्सेप्ट रहा तो, ठीक है, मतलब एक बोर्ड एग्जाम रहा तो। अब मान लेते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट नहीं हो करके मान लेते हैं 2 टर्म वाला कॉन्सेप्ट जो ड्राफ्ट जारी हो रहा है, अगर वो हुआ तो क्या होगा। देखो अगर वो होता है तो नेचुरल है ये जो तुम्हारा 100 मार्क्स है ये 2 भाग में बढ़ गया, विच इज 50-50, ठीक है। 50-50 के मार्क्स में बढ़ गया तो इसमें तुम्हारे क्या होंगे, ये फर्दर आगे जा करके ये भी तुम्हारा डाइवर्ट हो जाएगा किसमें, 40-10 में। मतलब टर्म 1 में 40 थ्योरी होगा, ये मान लेते हैं टर्म 1 हो गया, ये मान लेते हैं टर्म 2 हो गया, ठीक है। 40 थ्योरी मार्क्स हो जाएगा यहाँ टर्म 1 में, और 10 मार्क्स, मतलब यहां भी तुमको पास करना पड़ेगा, ठीक है, पास करना पड़ेगा यहां भी, और यहां भी तुम्हें फिर से यहां पे 2 पार्ट में एग्जाम होगा, ठीक है। 40 मार्क्स तुम्हारे हो जाएंगे थ्योरी पार्ट और 10 मार्क्स हो जाएंगे तुम्हारे प्रैक्टिकल पार्ट, इंटरनल पार्ट, ठीक है। तो मतलब इस तरह से यहां भी पास करना पड़ेगा, यहां भी पास करना पड़ेगा, और टर्म 1 प्लस टर्म 2 मिलाकर के तुम्हारा बनेगा फाइनल रिजल्ट। ये है पूरा फंडा। अगर 2 बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट फाइनल हो गया और इसी बार लॉन्च कर दिया सीबीएसई ने, तो यही कुछ होने वाला है। अगर नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा क्लास 12 वाला बच्चे जो है वो मान के चलो कि भाई 12th वाला तुम्हें पता है कि दोनों में अलग अलग पास करना पड़ता है। 10th वाले बच्चों के साथ में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ओवरऑल यानी कि 100 में 33% मार्क्स ले आए तो उनका हो गया। तो उनको तो इंटरनल 20 मार्क्स में, मैंने देखा इस सेशन में भी 20 में से 19, यहां तक कि 20 आउट ऑफ 20 भी मिला है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। प्लीज अभी तुमको अपने पढ़ाई को बहुत फोकस करना होगा, और हम तुम लोगों को लगातार मदद कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि लगातार मैं तुमको स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा कैसे तुमको 2024 बोर्ड को फोड़ना है, वो भी दमदार मार्क्स से, सारी चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में लिख देना #बोर्ड एग्जाम 2024 फोड़ देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।